जय श्री राम। ये रुक्मिणी विवाह की कथा है। एक दिन रुक्मण अपने पिताजी और माताजी के संग और अपने भाई शिशुपाल के संग सत्संग में गई थी। दुर्वासा ऋषि के आश्रम में सत्संग हो रहा था। बड़े ही ध्यान से प्रेम से रुक्मण और उनके माता पिता सत्संग सुन रहे थे। तो वहाँ दुर्वासा ऋषि ने देखा कि रुक्मिणी बड़ी ध्यान से सुन रही हैं। बचपन में ही उनने अपने हाथों से श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा उनको दी कि बेटी बड़ी ध्यान से सुन रही हो, तुम अपने मेल में भी इनकी पूजा करना और ध्यान से, आपका मन बेचैन नहीं होगा। और रुक्मण और उनके माता पिता सत्संग पूरा होने पे ऋषि जी के प्रणाम करके और प्रसाद लेके और श्री कृष्ण जी की प्रतिमा लेके अपने महल को लौटी और अपने कक्ष में श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा रख के बचपन से ही बड़ी श्रद्धा भाव से पूजती। और रुक्मिणी उनका भाई बोलते हैं, बहन तो इसी कक्ष में क्यों बैठी रहती है, कहीं और सखियों के संग घूम फिर। जब देखो जब इनके सामने पूजा कर कर बैठी बैठी देखती रहती है। और वो मुस्कुरा मुस्कुरा के उन्हें मन ही मन में अपना पति मान चुकी थी। ऐसे पूजा पाठ मन से करते करते उन्हें अपने कक्ष में जाके कभी नृत्य करके कभी भजन गा के प्रभु को रिझाती और मनाती और मन ही मन में उनको पति मानती। यूँ करते करते विवाह योग्य हो गई तो उनके माता पिता ने सेठी सिंह नरेश के शिशुपाल के संग विवाह का न्योता भेज दिया और रुक्मिणी का विवाह तय हो गया। अब उनकी माता पिता बोले, विवाह तय हो गया है, बारात शीघ्र ही आएगी, तुम सखियों के संग गौरी पूजन के लिए जाओ। उनकी एक बहुत ही प्रिय सखी थी नीलम, उनके संग प्रभु के द्वारकानाथ के अपने खत लिख लिख के भेजती थी, अपनी मन की बातें बताती और उधर से वो भी खत में भेज दें। सखी चुपचाप ला के देती रुक्मण को। एक दिन रुक्मण ने खत में लिख के भेजा कि हे प्रभु, हम आपके दर्शन के लिए तरसते हैं और अब तो हमारा ब्याह भी तय हो गया और हमारे 2-3 दिन में विदा कर देंगे और आपको मैं मन ही मन में पति मान चुकी हूँ, मैं और किसी के संग विवाह नहीं करूँगी। तो वो बोले, रुक्मण मैं भी उतना ही विचलित हूँ जितना तुम हो, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ और जितना तुम प्रेम करती हो उतना ही मैं प्रेम करता हूँ। और कृष्ण भगवान ने शीघ्र ही अपने सखा अर्जुन को बुलाए और बोले, अर्जुन ये काम मेरा तुम ही कर सकते हो, तुम सुंदर भी लगते हो और बहुत चतुर भी हो। सखी का भेष बनाओ रुक्मिणी का और तुम उनके विवाह मंडली में पहुंच जाओ और दुर्वासा ऋषि ने जो उनको प्रसाद दिया घड़ा भर के, ये उन तक पहुंचा दो। ये गौरी पूजन में जो भी इस प्रसाद को ग्रहण करेगा उसी के साथ पक्का ब्याह होगा। और अर्जुन ने सुंदर रूप बनाया सखी का और उनके यहाँ विवाह में पहुँच गए। आगे रुक्मिणी खड़ा था और उनके सैनिक खड़े थे। बोले, कहाँ से आई हो? बोले, मैं पास की हूँ, पास के गांव की, मेरा रुक्मिणी का, मैं उनकी सखी हूँ। बोले, अच्छा तो अभी ब्याह ये इसमें क्या है घड़े में, कलश में? बोले, इसमें दुर्वासा ऋषि का प्रसाद है, ये बहुत शुभ है, उनने भेजा है कि रुक्मिणी को दे देना
उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और वो पहले से ही रुक्मिणी अपनी बहन से लड़ रहे थे, वो विवाह की मना कर रही थी और वो ज़बरदस्ती कर रहे कि बोले विवाह तो तय हो गया, अगर तुम नहीं विवाह के मना करोगी अचानक तो वो बोल रही रुक्मिणी तो क्या होगा, उनको दुख होगा पर ज़िंदगी भर के लिए तो नहीं पछताना होगा। मैंने तो श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया है और मैं उनसे ब्याह नहीं करूँगी शिशुपाल नरेश से। और गुस्सा में होके उसे धक्का दिया पलंग के अपनी बहन को और बोले तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम गौरी पूजन करना और विवाह उन्हीं के संग होगा। हमारी उनसे समाज में बात हो चुकी, समाज में क्या कहेंगे कि विवाह करके और मना कर दिया। वहाँ सखी का वेश बना के और अर्जुन सुन रहे थे। बाहर निकला गुस्से में और अर्जुन सखी का वेश बनाया, बोले मुझे उनसे मिले दो। और बोले तुम ऐसे ही रह जाओगे, अकड़ते रही तो तुम्हारा कभी विवाह नहीं होगा। अगर तुम प्रेम से बोलते तो मैं भी विवाह योग्य हूँ। और ऐसे मस्करी कर करके रुक्मिणी को मनाया। बोले ठीक है जल्दी मिल के आओ। और अंदर कक्ष में भेज दिए। अर्जुन ने अंदर जाके बोले उदास थी वो, बोले तुम्हारा संदेश तो आ गया है। और उन्हें मेरे सखा ने कृष्ण ने बोला है कि गौरी मंदिर में प्रतीक्षा करूँगा, मैं वहाँ भीड़ में एक साइड में खड़ा हूँगा और तुम्हारी कैसे पहचान होगी ये मुझे बता दो। तो वो रुक्मिणी बहुत सुंदर थी तो उन्होंने बोला मैं जैसे ही गौरी पूजन करके और लौटूंगी तो मैं घूंघट उठा के देखूंगी इधर उधर, तो उन्हें पहचान हो जाएगी। कभी एक दूसरे से कभी मिले नहीं। और अर्जुन और रुक्मिणी और उनकी कुछ सखियाँ सब गौरी पूजन के लिए वो कलश लेके निकले। बोले इस कलश को गौरी पूजन के समय में ही प्रसाद ग्रहण करेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। और रुक्मिणी बोला अकेले नहीं भेजूंगा, बहुत खतरा है, वो वाला जिनसे पति मानती है कहीं आ ना जाए। और अपनी बहन से कहते उसका विचार गौरी पूजन के समय गोवाला का विचार निकाल लेना अपने मन से। और सखियों के संग रुक्मन और अर्जुन सब पहुंच गए और वो पूजा आरती करने लगी। माता पार्वती की गौरी पूजन करने लगी, उनको चुनरी ओढ़ा के माला पहरा के और अपने मन पसंद के वर के लिए उनके भाई रुक्मिणी और कुछ सैनिक संग में बाहर खड़े मंदिर से बाहर और भजन गाने लगी। हे माते मुझे श्री कृष्ण ही वर रूप में देना, कितनी भी मुश्किलें आ जाए रास्ते से हटा देना। और माता ने अपने आशीर्वाद से वो माला उनके रुक्मन के गले में डाल दी और सखियाँ भजन गाने लगी। ओहो गोरी मैया सुहाग तेरा लाल है, लाल ही चोला लाल लाल चूड़ी। ओहो गोरी मैया सुहाग तेरा लाल है, लाल ही बिंदिया लाल लाल टीको। ओहो गोरी मैया सुहाग तेरो लाल है। जय माता की। और उन्हें प्रणाम करके और मंदिर से सखियाँ के संग जैसे रुक्मन बाहर निकली और उस भीड़ में श्री कृष्ण रथ लेके तेजी से उधर को बढ़े। घूंघट मार रखा था, जैसे ही घूंघट रुक्मन ने उठाया और इतनी सुंदर थी लक्ष्मी रूपा, जो प्रकाश से ही कुछ सैनिक तो बेहोश हो गए और इतने में बेहोश हुए। वहाँ थोड़ी आगे पे फूल वाली बैठी थी बुढ़िया, मंदिर के पास फूल बेचती थी।
और श्री कृष्ण तेजी से आए और उनके देखा कि यही हैं, और बाजू पकड़ी और अपने रथ में बिठाया और तेजी से रथ लेके चलाने लगे। और जितने सैनिक बेहोश हुए, रुक्मिणी देख रहा था कि अरे ये क्या हुआ, और तेजी से द्वारकानाथ ने रथ चलाया। और मौसी बैठी थी, बोले अरे बेटा अभी तो विवाह ही नहीं हुआ, तुम भगा के ले जा रहे हो, अरे ऐसे मत करो, हमारे ने राजा की बेइज्जती हो जाएगी। बोले मौसी अब कुछ मत पूछो, विवाह तो पक्का ही हो जाएगा, हम अपने द्वारका में जाके विवाह करेंगे, तुम चिंता मत करो, आशीर्वाद दो। तो उन्हें भी बैठे बैठे आशीर्वाद दिया। बोले जैसी तुम्हारी मर्जी। और जल्दी जल्दी सैनिक होश में आए और पीछा करा, और दौड़ते दौड़ते वो भी तेज़ी से भगाते हुए रथ को ले गए। उतने में आगे बलराम को सखों ने बता दिया कि श्री कृष्ण तो रथ लेके उधर गए हैं गौरी मंदिर के पूजन की तरफ, वहाँ युद्ध हो सकता है। तो बलराम भी तेज़ी से आए और उनका जो बाल नकली थे अर्जुन के, वो उस लड़ाई में गिर गए। तो और बोले हमारे संग सड़ करा गया और युद्ध आरंभ हो गया। उधर से बलराम लड़ रहे हैं, उधर से अर्जुन लड़ रहे हैं, और कृष्ण भगवान तेज़ी से आगे बढ़ाए जा रहे रथ को। और वो भी रुक्मिणी एकदम पीछा कर रहा और बोल रहे बुज़दिल, दूसरे की संपत्ति लेके भाग रहे हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। इनका रुक्मिणी का विवाह दूसरे नरेश के संग विवाह तय हो गया। और जब बहुत कड़वा वाणी बोली तो श्री कृष्ण ने रथ रोक के और बोले लक्ष्मी किसी की संपत्ति नहीं है, वो खुद संपत्ति देती है। तो वो किसी की संपत्ति कैसे हुई? जो अपनी मन से विवाह करेंगे वही विवाह सच्चा होता है, ज़बरदस्ती किसी का विवाह नहीं कर सकते। और उनने श्राप दे दिए रुक्मिणी ने कि तुम्हारा विवाह कभी सफल नहीं होगा, तुम वियोग जरूर होगा तुम्हारा। 3 बार बोले और प्रभु गुस्सा आई और सुदर्शन चक्कर चढ़ा दिया और गले के पास नज़दीक गया। और रुक्मिणी ने बोला कि ये मत करो, हमारे विवाह का शुभ अवसर पे इनको छोड़ दो। कह दे फिर भी दंड तो दूंगा, हमें तो श्राप मिल गया और देन दाज तो कुछ मिला नहीं, तो हमें श्राप मिल गया, दंड तो ज़रूर दूंगा। तो उनके बाल उड़ा दिए, ऊपर से गंजा कर दिया। फिर भी सैनिक लगातार लड़ रहे थे और फिर तेज़ी से रथ आगे ले गए। शीशपाल बहुत देर तक सोचता रहा, पड़ा उसके बाल गंजे हो गया और वो मन में बदले की भावना लेकर बोले छोड़ूंगा नहीं कृष्ण तुझे। और उतने में वो खुद बाण चलाने लग गए। श्री कृष्ण तेजी से बाण चला रहे, लुड़ के काफ़ी सेनाओं का संहार करने लग रहे हैं। और रुक्मण देख रही, बोली ये देखने में तो बहुत पतले लगते हैं, बाण कैसे चला रहे हैं युद्ध में। और वो उनकी कमर में ऐसे हाथ लगा के देख रही, उंगलियां घुसेड़ के। तो वो बोले अरे रुक्मण ये युद्ध का समय है, मेरे गुरगुली मत चलाओ, नहीं तो निशाना टेढ़ा हो जाएगा। बोले मैं गुरगुली नहीं चला रही, मैं देख रही हूँ कि तुम कितने नाजुक लगते हो और लड़ने में बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो रुक्मण बस अभी मजाक को टाइम नहीं है। और काफ़ी सेना को संगारते हुए आगे बढ़ गए तीनों। बलराम आगे से और उनके सखा दौड़े चले आए, बोले अरे कान्हा हमें भी बता देते, मधु और कई सखा आ गए, अकेला कैसे आ गया? भाभी को लेने तो हम भी आते ना बराती बन के, कि अब आगे विवाह रसाएंगे दुर्वासा ऋषि के। अब वहाँ आश्रम में विवाह का मंडप तैयार करा और अच्छी तरह ग्वाल बाल सब संग हो गए और ऋषि ने उनके विवाह की तैयारी करवाई। खूब अच्छी तरह गांव के
गोपियाँ और सब मिल के उनका रुक्मण का और श्री कृष्ण का विवाह का मंडप सजाया, भोज की तैयारी करी गई और नाच हुआ खूब जोर का। और बाल बाल और सखा सब गाने लगे, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, हमारी दिलदार की शादी है। और झूम झूम के नाचने लगे और गोपियाँ अलग से नाच रही। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार बंसी वाले रसिया, ओ बंसी वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार मुरली वाले रसिया। मैं भी नाचूंगी तुमको नचाऊंगी, ओ मैं भी नाचूंगी तुमको नचाऊंगी, मैं तू नाचूंगी सारी रात, ओ मुरली वाले रसिया। जय श्री श्याम। और उनका पूर्णिका से विवाह संपन्न हुआ। उनका श्राप के कारण द्वारिका को प्रभु ने अपने हाथों से डुबाया, इसलिए श्राप टलता नहीं है, कहीं न कहीं तो हरजाना भटकना ही पड़ता है। ये श्री कृष्ण और रुक्मणी की प्रेम लीला। जय श्री राम।